सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें सम्राट परीक्षित का जन्म की कथा की गई। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने परीक्षित के जन्म के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। और इस समय राजा युधिष्ठिर ने यह भी सोचा कि 100 जनों से युद्ध के कारण, अपने ही जनों से युद्ध के कारण किए गए पापों से मुक्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि महाभारत युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन उसके लिए उनके पास उचित धन नहीं था। क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। राजा की हार्दिक इच्छा को जानकर उनके भाइयों ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा के अनुसार राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन प्राप्त किया। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। अब जो है हम महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उसके बारे में आगे वृत्तांत को सुनते हैं। ये पहले स्कंद के 12वें अध्याय के 35वें श्लोक से। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा विजयनृपम् उवास कतिचित् मासान सुहृदां प्रिय कामया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ मास रहते रहे। इस प्रकार भगवान ने वह यज्ञ करवाया। भगवान की संबंधियों की प्रसन्नता के लिए वहां रुके, कुछ एक मास रुके। तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था, और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ करने का अधिकारी नहीं बन जाता है। उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती है। अतः ऐसे ब्रह्म बंदियों को किसी धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए।
श्री कृष्ण को ये प्रबंध देखना था और चूंकि परम पुण्य थे उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वद। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ, अर्जुन भी साथ में गए थे, यदुवंशियों अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार से भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन भी गया था, द्वारका छोड़ने। अब ये अगला अध्याय शुरू होता है, अध्याय 13वां। इस पहले स्कंद का 13वां अध्याय है, जिसमें धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग का वर्णन किया गया। सुतोवाच विदुरातीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनः गतिं ज्ञात्वा अगातः हस्तिनापुरं तया अवाप्तविवित्सतः। सुत गोस्वामी ने कहा कि तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया। ये हम पहले भी सुन चुके हैं विदुर और मैत्रेय संवाद के बारे में। मैत्रेय मुनि ने कृष्ण के अप्रकट होने के बाद में उनके मुख से जो भी सुना था वो विदुर को बताया। तात्पर्य में विदुर का परिचय देते हैं कि विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। ये महाराजा पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से हुए। महाराजा पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से हुए। ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे और ये विदुर यमराज के अवतार हैं। लेकिन दासी पुत्र कैसे कि मंडुक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शुद्ध होना पड़ा था। कहानी इस प्रकार की कि एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडुक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप किया जाता है मंडुक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। किंतु जब उन्हें भाला भोंकने वाला था, भोंका जाना, तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया, भाला फेंकने वाला। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने बोला नहीं, इनको नहीं मानना, महामुनि। तो राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। तो ये आर्य मंडुक मुनि की कथा। ये मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने बचपन में एक तेज टुकीले तिनके से चींटी को बेच डाला था, उससे कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता है कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वह शूद्र बन जाए। यमराज का शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराजा पांडु के शुद्ध भ्राता। विदुर जो है धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के शुद्ध भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शुद्ध पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में
विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता जो भीष्मदेव के भाई थे की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। धृतराष्ट्र उनको सपोर्ट कर रहे। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रात युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से अनुनय विनय किया कि वो पांडव पुत्रों के साथ न्याय बरतें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की दखल पसंद नहीं थी। अतः उसने विदुर का अपमान कर दिया। इस कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षता कौशारवाग्रतः जातेक भक्ति गोविंदे तेभ्य च उपररामः। विविध प्रश्न पूछने के बाद भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामय सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामय सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तात्पर्य: विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंतर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामय सेवा में सुस्थापित होना, जो गोविंद अर्थात जो सभी अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते। गोविंद जो है, गोविंद का मतलब है जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिक गुणों में अपने इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वो अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा भौतिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुड़ जाता है। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वो पुनः भौतिक कार्य में पतित हो जाता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने में लगा देता है। किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिलता था, न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिलता, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासुओं द्वारा कर्म, सकाम कर्म, ज्ञान और योग की विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न के पूछने के प्रति गंभीरता प्रवृत्त नहीं होता है, उसे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और न ही इस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके। विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए। विदुर जो है मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष नहीं रह गया था। इसके पश्चात आगे देखते हैं। तम बंधुम आगतम दृष्टा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्र युयुत्सा च सुतः शारद्वत प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तराकृपि अन्या च जामये पांडो ज्ञात सश्रुता स्त्रिया
जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई और धृतराष्ट्र, सात्विक, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्री समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़े। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। ये क्योंकि विदुर ने युद्ध को अटेंड नहीं किया था। विदुर जो है महाभारत युद्ध में नहीं थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए इधर आए थे, हस्तिनापुर लौट आए थे मैत्रेय मुनि से मिलने के बाद। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें सबका परिचय देते हैं। सब जो चरित्र, गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला है। वे गांधार के राजा महाराजा सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिवजी की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारियां उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना करती थी। गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न करके 100 पुत्र को प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली, यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गांधारी को पता लगा कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुमोदन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दे गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्री उचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी और जब कुंती ने पुत्रों को जन्म दिया तो वे उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों राधियां गर्भवती थी, किंतु कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसके मांस के एक पिंड को ही जन्म दिया। लेकिन चूंकि व्यासदेव की भक्ति थी, अतः उन व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और उनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हुई और वे उन सबों को अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो पांडवों से युद्ध किए बिना तो वे पांडवों से युद्ध किए बिना किए जाने के पक्ष में नहीं थे। गांधारी पांडवों के साथ युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थी। अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहते थे कि राज्य 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्र तथा अपने पुत्र को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो अत्यंत शोकमग्न हुई और वे भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक दिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतने ही दुखी थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का विलपना बताया था। जब श्री व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। तो गांधारी या धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र थे, सभी स्वर्गलोक गए क्योंकि भगवान के द्वारा भगवान युद्ध में उस समय उपस्थित थे। तब उन्हें सांत्वना हुई। वे गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ उनकी मृत्यु हुई। वे दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया था। प्रथा, ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। तो
तो वसुदेव भी सूरसेन का पुत्र था, और प्रथा जिनको कुंती है वो भी सूरसेन की पुत्री थी। ये भाई बहन थे। बाद में इनको महाराजा कुंती भोज ने उन्हें गोद में ले लिया था, अतः वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति की अवतार थी, और जब उच्चतर ग्रह मंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने आते थे तो कुंती उनके स्वागत करती थी। जब उच्चतर ग्रह से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज स्वर्ग के निवासी जब राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे तो कुंती उनके स्वागत में लगी रहती थी, क्योंकि महाराजा कुंती भोज ने इन्हें गोद ले लिया था। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की सेवा भी की थी। दुर्वासा ने उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वे मनवांछित देवता का आह्वान कर सकते। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आह्वान किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु कुंती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि उससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हुई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वे पुनः कुमारी कन्या में परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के भय से उन्होंने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति के रूप में चुना। बाद में महाराजा पांडु ग्रस्त जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाह रहे थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकें। पहले ही कुंती ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने अनेक उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए तो वे राजी हो गई। इस तरह से दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया तो उससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया तो भीम उत्पन्न हुआ। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन का जन्म हुआ। नकली सदैव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमार द्वारा माद्री की गर्दन से करवाया। बाद में जब महाराजा पांडु अल्पायु में दिवंगत हो गए तो कुंती इतनी दुखी कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती और माद्री दोनों सहपत्नियों ने यह निश्चय किया कि कुंती 5 अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहे और माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। वहां पर उपस्थित शतृंग तथा अन्य उपस्थित महान महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में जब दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य के बाहर निकाला गया तब कुंती अपने पुत्रों के साथ रह रही थी और उन्होंने वन में काफी कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडम्बना ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा हिडम्बा वो जब कुंती और युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो उसका प्रस्ताव स्वीकार करें और उसे पुत्र प्रदान करें। और इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ था। उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़न से बचाए। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। ये बकासुर राक्षस जो है पुतना का भाई था। पुतना का नाम इसलिए बक्की भी है।
कुंती ने भीम को आदेश दिया कि बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़न से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पांचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यासदेव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने के पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे तब तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं की वह सर्वोत्कृष्ट है। बाद में वे गांधारी के साथ घोर तपस्या करने जंगल चली गई। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती थी और अंत में वे ध्यान लगाकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो कुंती भी इस प्रकार से जब गांधारी जा रही थी तो कुंती भी जो है उनके साथ में हिमालय में चली गई थी। तीसरा कैरेक्टर है द्रौपदी का। ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी शची के अंश अवतार थी। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया था। पहली आयुति के साथ में तो दृष्टद्युम्न नाम का पुत्र जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतः वे दृष्टद्युम्न की बहन और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। पांचों पांडवों ने उन्हें पत्नी के रूप में भाया और हर एक पति से अनेक एक पुत्र प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर से प्रतिभीत, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानी तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। इस प्रकार से कुंती का वर्णन आया, फिर द्रौपदी का वर्णन आया। द्रौपदी अपनी सास कुंती के समान ही अत्यंत सुंदरी बताई जाती है। उनके जन्म के समय आकाशवाणी थी कि इनका नाम कृष्णा होगा और साथ ही यह भी आकाशवाणी कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से उन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए थे। वो पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई। पांडवों के वनवास के समय जो है ये पांडवों से विवाहित हुई। फिर जब वे घर वापस आए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरदस्त घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा उनको निर्वस्त्र करने का यत्न किया गया। यति वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे। वे भगवान कृष्ण की परम भक्त बनी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर के नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन उसका वध करके उनकी रक्षा की। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया था, क्योंकि जब पांडव जो है विराट के राजमहल में अज्ञातवास पर रह रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य, कीचक नाम का जो राजा है वो उनके सौंदर्य पर, अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया था। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह से बच गए। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्र का वध कर दिया तो द्रौपदी बहुत शोकाकुल हुई थी और अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्ग आरोहण के लिए गई तथा मार्ग पर गिर गई। युधिष्ठिर ने उनके गिरने के कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान है। इसके पश्चात सुभद्रा का वर्णन आता है। वासुदेव की पुत्री तथा भगवान कृष्ण की बहन थी।
ये न केवल वासुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव को भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये वस न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान है। आज भी नित्य हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। ये मंदिर जो है सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने का स्मृति स्वरूप। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में सदा भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव तथा सुभद्रा का विवाह उनके बड़े भाई बलदेव जो सुभद्रा का विवाह अन्यथा तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके, अतः उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वो सुभद्रा का अपहरण कर ले। अतः जब सारे लोग रेवत पर्वत पर आनंद मनाने गए तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का अपहरण कर दिया। इस पर बलदेव ने अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए थे और मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई के से अनुनय विनय की कि वे अर्जुन का क्षमादान कर दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत ब्याह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु के अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हुई। इस सबका परिचय दिया जा रहा है। प्रतियुग में प्रहेषण प्राणम तन्मय आगतम अभिसंगम्य विधिवत परिश्रंग अभिवादने, वे सब प्रशंसा पूर्वक उनके निकट गए, माने उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते एक दूसरे का स्वागत किया। तो विदुर जो है अब फिर से आ रहा है। विदुर जो है, विदुर ने सबसे भेंट की, इनसे द्रौपदी से, कुंती से, गांधारी से, धृतराष्ट्र से और सबसे। वे सब प्रसन्नतापूर्वक उनके, क्योंकि यही प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से विदुर ने जो धृतराष्ट्र को समझाना चाहते थे, विदुर ने जब प्रवेश किया तो सबने उनको प्रणाम किया, सब प्रसन्नतापूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते एक दूसरे का स्वागत किया। तात्पर्य, चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय उठती और जीव हर्षित उठता है। तो कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि वे राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे। राजमहल में उनका वापस जाना सभी के लिए आनंददायक। मुमुच प्रेम बाष्पोदहम विरह उत्कंठिकातरा राजा तम हरियाम चक्रे कृतासन परिग्रह। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रशय अवनतः राजा प्राह तेषां च श्रवताम। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बैठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में एक्सपर्ट थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर को गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया
विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र, या यहाँ तक शत्रु के भी स्वागत की ये उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी उसी तरह स्वागत होना चाहिए, उसे भय की प्रतीति नहीं हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि घर आए व्यक्ति के कुटुंब के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का तो कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। युधिष्ठिर वाचा अपि स्मरथ न युष्मत् पक्ष छाया समेधितान विपतगणात् विषाग्निआदे मोचिता यत्स मात्र का। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की थी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज विदुर के कृतज्ञ हैं। ये चाचा क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की थी। आपके पक्षपात ने आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया था। तो यहाँ पे विदुर ने उनके चाचा के रूप में उनकी बहुत रक्षा की थी। तो पांडव लोग उसको याद दिला रहे हैं। तात्पर्य, अल्पायु में पांडु की मृत्यु हो जाने के कारण उसके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडवों के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेत रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्र को राज्य शासक बना देना चाहते। महाराजा विदुर दृष्टा तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतः अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्र के निमित्त ही पसंद नहीं थी। धृतराष्ट्र की एकमात्र आकांक्षा थी उनकी संतान जो है, धृतराष्ट्र की एकमात्र आकांक्षा थी उनकी संतान जो है वही राज्य करे। वे पांडवों उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अति साधुवान रहे। इस प्रकार से कह सकते कि पांडवों के पक्षपाती थे और धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे पांडवों को। यद्यपि सामान्य दृष्टि से दोनों ही उन्हें प्रिय थे, अपने भतीजों के दोनों दल के प्रति इस प्रकार समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। दुर्योधन तो था हमेशा डांट खाता था, क्योंकि उसका ईर्ष्या भाव था। वो अपने ईर्ष्या भाव के कारण पांडवों को कुछ नहीं देना चाहता था। तो धृतराष्ट्र भी अंधा था, धृतराष्ट्र पिता था, वो भी अंधा था कि वो अपनी संतान दुर्योधन को चाहता था वही सब कुछ करें, वही राज्य करें, और पांडव जो है पांडव वन में रहे, इसलिए 12 वर्ष तक वनवास किया। तो ये दुर्योधन इस अपनी ईर्ष्यालु षड्यंत्र करने के कारण हमेशा प्रताड़ित किया जाता था सभी बड़े जनों द्वारा। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ाने के लिए कर रहे थे।
वे अपने अग्रजों की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते थे। धृतराष्ट्र जो है अपने अग्रज, हालांकि पांडवों का केयर करना भी उनके हाथ में था, लेकिन वे अपने अग्रज की आलोचना और पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। तो राजमहल के भीतर विदुर के सारा कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन करने जाने के पूर्व विगत इतिहास उल्लेख किया। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने पक्षपाती बने रहे। धृतराष्ट्र गांधारी युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए, लेकिन फिर भी वो पांडवों के प्रति पक्षपाती बने रहे, लेकिन अल्टीमेटली उनको पांडवों की शेल्टर में ही रहना पड़ा। धृतराष्ट्र गांधारी कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति थी कि वो अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्वक कर दे। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भतीजों का पूरा सफाया हो जाए, वो रहे नहीं वंश में। इसलिए उसने पुरोचन की आज्ञा दी कि वो एक वाराणसी में एक महल निर्मित करे। जब वो महल बनकर तैयार हो जाए तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार, मतलब उसके भतीजों का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव कुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जा रहे थे, तो विदुर को पता था कि धृतराष्ट्र जो है कितना चालाकी कर रहा है, अपने भतीजों को मारने के लिए कितना चालाकी कर रहा है। तो विदुर ने भी अत्यंत बुद्धिमानी पूर्वक पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दी कि आपको ये पांडव ठहरा तो रहा, लेकिन इसमें आग लगा देगा। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य वस्तु धातु का न बना हुआ इतना तेज नहीं हो सकता कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो भी ये जानता है वो कभी भी मारा नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने संकेत कर दिया था कि पांडवों को वानर इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। ये संसार की सारी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है। पूरे संसार में जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, इसी के कारण जो है व्यक्ति सारे पाप करता है। इस तरह उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहें। उन्होंने अग्नि का भी संकेत दिया और कहा, अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, किंतु भौतिक शरीर को भी नष्ट कर सकती, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वो जीवित रहता है। तो इस पारिवारिक में, सामाजिक स्थिति में किस प्रकार का ईर्ष्या और द्वेष होता है, ये हम पता लगा सकते हैं। युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में अग्नि लगने का संकेत है। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्होंने सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र और पांडव अपनी माता समेत मारे जाएंगे। उनके सचेत कहने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगाने के बाद भी सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले। आग लगाने के बाद में उन्होंने अपने अंतिम संस्कार भी, पांडवों के अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले थे, लेकिन पांडव तो बचे हुए थे। और शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमन थे, किंतु विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। तो विपत्ति के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और सबों में विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण दिया, तो दूसरी तरफ अपने भाई धृतराष्ट्र की ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए पांडवों के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। आगे बोलती, कया वृत्त्या वर्तितम चरदीक्षितिमंडल तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ये भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर यात्रा की, ये सब लोग पूछने लगे, क्योंकि अभी उस परिवार से मिलने आए थे।
तात्पर्य विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र से अलग विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया चुका, दुर्योधन ने शुद्राणी पुत्र कहकर एक तरह से अपमान कर चुका था विदुर का। यद्यपि किसी की पितामह के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं। विदुर की माता शुद्राणी होते हुए भी विदुर की माता शुद्राणी होते हुए दुर्योधन की लगती थी, दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता रहता है। चूंकि छिटाकस एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी, फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण कर लिया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वह अपना पैतरा महल त्याग कर विरक्त जीवन बीतने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थाश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार तथा जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त थे, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए मुफ्त लंगर चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ये जानने के उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्य क्षेत्रों से कर रहे हैं। आगे भवत विदा भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान रहते हैं। सभी पांडव लोग और युधिष्ठिर बोल रहे हैं, हे विदुर, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते हैं और आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के अनुसार व्यापी हैं, जिस प्रकार बिजली सत्र फैली हुई। भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल में बिजली प्रकट होती है। विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वथा अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, प्रत्येक भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, में भगवान के अन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के लिए। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे, और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना है या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना ही नहीं, केवल उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान से ऐसे सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वैसे व्यक्ति भगवान की असली सेवा विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, अथॉरिटी से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमा का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद मुनि से सुना और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन दिया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से इसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और उन तीर्थ स्थल का नाम होने के कारण हो जाता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की बात ही क्या जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के द्वारा संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो उसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से विदुर के आने पे सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी विदुर जो है इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में विदुर जो है धृतराष्ट्र को सलाह देंगे घर घर त्यागने की,
धृतराष्ट्र को अल्टीमेटली उनकी सलाह मानेंगे, क्योंकि विदुर जो है धृतराष्ट्र के छोटे भाई। अभी तो युद्ध हो चुका था, इसलिए धृतराष्ट्र को भी घर में रहने का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए धृतराष्ट्र जो है विदुर ने उनको सलाह दी। बाकी इसके आगे की जो बातें हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।